सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों चलिए सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का एक अनमोल उपदेश और देखते हैं आज इस उपदेश से हमें क्या ज्ञान प्राप्त होता है। दोस्तों भगवान महात्मा बुद्ध के हर एक उपदेश में हमें एक ऐसे ऐसे ज्ञान प्राप्त होते हैं जिसे अगर हम डेली अपने दिनचर्या में अपने लाइफ में उतार लेते हैं तो दोस्तों हमारा जीवन धन्य हो जाता है और हमारे जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों जानेंगे हमारा शरीर कमजोर क्यों होता है, कमजोरी आने के क्या कारण है। उस कारण को जान गए तो दोस्तों वो निवारण आसान हो जाएगा। कारण भी जानेंगे, निवारण भी जानेंगे और सारी चीजें जानेंगे। लेकिन चलिए पहले सुन लेते हैं उपदेश को। धीरे धीरे शाम ढलती जा रही थी, अंधेरा गहराता जा रहा था। बुद्ध के शिष्यों के चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। बुद्ध समझ चुके थे कि शिष्यों को विश्राम की आवश्यकता है, अतः उन्होंने एक सुरक्षित स्थान देखकर शिष्यों को रुकने का आदेश दिया। कुछ समय पश्चात एक शिष्य ने बुद्ध से प्रश्न किया, भंते, क्या विद्या को किसी से बल द्वारा भी सीखा जा सकता है? कदापि नहीं। विद्या को केवल सेवा भाव से ही सीखा जा सकता है। इसी संबंध में मैं तुम्हें एक बहुत बलशाली राजा की कथा सुनाता हूं, सुनो। एक फकीर था। वह जंगल में घास फूस की कुटिया बनाकर रहता था। उसे एक विद्या आती थी। वह पीतल को सोना बना देता था, लेकिन इस विद्या का प्रयोग वह तभी करता था जब उसे उसकी आवश्यकता होती थी, और वह भी गरीबों के फायदे के लिए। एक दिन एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण उसके पास आया। उसको अपने लड़की का विवाह करना था और उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। उसने फकीर को अपनी परेशानी बताई। फकीर ने समझ लिया कि वह सचमुच में परेशानी में। उसने पीतल के एक बर्तन को सोने का बनाकर उसे दे दिया और कहा कि इस बर्तन को बेचकर उन रुपयों से अपनी बेटी का विवाह कर लेना, अपनी बेटी का विवाह कर देना। ब्राह्मण उस बर्तन को लेकर एक सुनार की दुकान पर गया। जब उसने सुनार को वह बर्तन दिखाया तो सुनार को संदेह हुआ। ऐसे फटे हाल आदमी के पास सोने का बर्तन हो ना हो, यह राजा का ही है। सुनार उसे पकड़कर राजा के पास ले गया। राजा ने पूछा कि क्या बात है, तो उसने सारी बात सच सच बता दी। बात सुनकर राजा के मन में लालच आ गया। उसने सोचा फकीर को बुलाकर यह विद्या अवश्य सीखनी चाहिए। यह सोचकर उसने ब्राह्मण को तो छोड़ दिया, साथ ही अपने एक सिपाही से कहा कि जाओ और उस फकीर को पकड़कर ले आओ। सिपाही गया और थोड़ी देर में ही फकीर को लेकर आया। राजा ने कहा, फकीर, तुम पीतल को सोना बनाना जानते हो? फकीर बोला, जी हाँ महाराज। राजा ने कहा, यह विद्या हमें सिखा दो। फकीर निडरता से बोला, बिना डर के बोला, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। जानते हो मैं कौन हूं? राजा ने कड़क कर कहा। फकीर बोला, जानता हूं, खूब अच्छी तरह से जानता हूं। राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, मैं तुम्हें 15 दिन का समय देता हूं। अगर इस बीच तुमने मुझे विद्या सिखा दी तो ठीक, नहीं तो फांसी पर लटका दूंगा। उसने फकीर को भेज दिया। वह रोज शाम को उसके पास सिपाही भेजता कि वह तैयार है या नहीं। फकीर का एक ही उत्तर, नहीं। ऐसी विद्या को राजा को छोड़ना नहीं चाहता था। ऐसी विद्या को राजा छोड़ना नहीं चाहता था। उसने देख लिया कि फकीर को डराने धमकाने से कोई नतीजा नहीं निकलेगा, तो उसने दूसरा उपाय सोचा। जब 7 दिन बाकी रह गए तो उसने अपना भेष बदला और फकीर के पास जाकर उसकी सेवा करने लगा। उसने फकीर की इतनी सेवा की कि फकीर खुश हो गया। फकीर ने पूछा, बोल तू क्या चाहता है?
राजा ने कहा, मुझे आप वह विद्या सिखा दीजिए जिससे आप पीतल से सोना बना देते हैं। फकीर ने उसे विद्या सिखा दी और कहा, देख, इसका इस्तेमाल दीन दुखियों की भलाई के लिए ही करना। राजा अपने महल में आ गया। 15वें दिन उसने फकीर को बुलाया और कहा, बोलो, विद्या सिखाने को तैयार हो या नहीं? फकीर ने कहा, नहीं। तो तुम्हें फांसी लगवा दूं? जरूर लगवा दीजिए, फकीर ने बड़े गर्व से कहा। तब राजा ने गर्व से हंसकर कहा, जिस विद्या का तुम्हें इतना घमंड है उसे मैं जानता हूं। इतना कहकर राजा ने एक पीतल के बर्तन को सोने का बनाकर दिखा दिया। फकीर ने कहा, राजन, तुमने यह विद्या किसी की सेवा करके सीखी है। तुमने यह विद्या किसी की सेवा करके सीखी है। विद्या कभी भी डरा धमकाकर हासिल नहीं की जा सकती है। सभी शिष्य कहानी का अर्थ समझ चुके थे। इसके पश्चात सभी ने एक साथ भोजन किया और विश्राम करने लगे। मित्रों, इस छोटे से उपदेश से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको इससे कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ और आपको लगता है नहीं, यह ज्ञान जन जन तक पहुंचना चाहिए, हर भाई बंधु तक पहुंचना चाहिए, हर माता बहनों तक पहुंचना चाहिए, तो मित्रों इसमें मेरा सहयोग करिए। इस उपदेश को, इस कथा को जन जन तक पहुंचा दीजिए, भाई बहनों तक पहुंचा दीजिए। सब लोग इस कथा को सुने, अपने ज्ञान को बढ़ाएं। चलिए मित्रों, अब हम जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। थकावट, कमजोरी, आलस हमें क्यों आती है? क्या आपने कभी इसके कारण के बारे में जाना? इसके कारण दोस्तों बहुत ज्यादा है। अगर कारण की बात करें तो एक कारण नहीं, अनेकों कारण है। तो इसके पहले आपको जानना होगा आपका शरीर किससे बना है। दोस्तों, आपका शरीर, हमारा शरीर 5 तत्वों से, और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं। 3 दोष और ये 5 तत्व एक आपस में इनका संबंध है। अगर हमारे शरीर में किसी तत्व की कमी हो गई तो भी हम बीमार, कमजोर हो जाएंगे। अगर हमारे शरीर में जो 3 दोष पाए जाते हैं, वात, पित्त, कफ, अगर ये 3 दोष भी गड़बड़ हो गए, डिसबैलेंस हो गए, तो भी हमारे शरीर में विकार उत्पन्न हो जाते हैं। तो हमारे शरीर में कब से कब तक ये 3 दोष पाए जाते हैं? जब हमारा जन्म होता है, जन्म से लेकर 14 से 15 साल तक हमारे शरीर में कफ प्रवृत्ति ज्यादा होती है। इस समय बहुत कफ बनता है। तो जब हम 14 से 15 से 60 साल के बीच में होते हैं तो हमारे शरीर में पित्त प्रवृत्ति होती है। इस समय मेरे शरीर में पित्त बहुत ज़्यादा बनता है, तो हमें यह ध्यान देना होगा कि हम ऐसी चीज़ें ना खाएं जिससे पित्त बने, वो चीज़ें हमें छोड़ना होगा। और उसके बाद दोस्तों, जब हम 60 साल के होते हैं, 60 साल के बाद हमारे शरीर में वात प्रवृत्ति होती है, आयु प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। तो इस समय हमें ये देखना है कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम ना खाएं, नहीं तो हमारा वात प्रवृत्ति गड़बड़ होगा। जो हमारा वात प्रवृत्ति गड़बड़ होगा, हमारे शरीर में 80 तरह की बीमारियां होती हैं। तो दोस्तों, ये 3 दोष को आपको बैलेंस करना होगा। और ये 3 दोष हमने बता दिया कि आपस में एक संबंध रखते हैं। तो अगर हमारे शरीर में अगर कोई पोषक तत्व की कमी हो गई तो दोस्तों हमारे शरीर में उससे संबंधित बीमारियां होती हैं, जैसे कैल्शियम, विटामिन D3, विटामिन ए। अगर कैल्शियम और विटामिन की कमी हो गई तो हमारे शरीर की हड्डियां वीक हो जाती हैं, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है। तो जब हड्डियां कमजोर हो जाएगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाएगी, तो दोस्तों हम कोई भी मौसम चेंज हो, कुछ भी हो, तो हम बीमार पड़ जाते हैं। एक तो हो गया सबसे बड़ी कारण। अब ये पोषक तत्व, आपको ऐसा डाइट मेंटेन करना होगा जिसमें वो सारे पोषक तत्व पाए जाते हों, जिससे आपके शरीर को सारे पोषक तत्व मिले, जिससे आपको बीमारी ना हो। ये हो गया। दूसरा, जो आपके शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, तो आपको कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं खाने हैं। अगर ये सारी चीजें आप खाएंगे तो आपका शरीर बीमार हमेशा पड़ा रहेगा, और जब बीमार पड़ा रहेगा तो दोस्तों आपके शरीर में कोई भी खाना पीना शरीर में नहीं लगेगा। तो क्या चीजें नहीं खाना है जिससे आपका तीनों दोष बैलेंस में रहें। और उसके बाद कुछ ऐसी चीजें हैं, प्रकृति के नियम है, हमें प्रकृति के नियम से ही चलना होगा। ये हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, इसी से तो बना है। लेकिन आज का समय क्या है, हम प्रकृति के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, प्रकृति को हम चला रहे हैं। यानी प्रकृति जो कहती है कितने समय आप खाइए, इतने समय सोइए, लेकिन हम उल्टा होते हैं।
हम उसको नहीं मानते हैं। हम अपने हिसाब से सो रहे हैं, हम अपने हिसाब से जग रहे हैं, हम अपने हिसाब से खा रहे हैं, जो आज सबसे बड़ी समस्या है। तो दोस्तों आप समझ गए कि हमें क्या करना है। तो कुछ चीजें ऐसे हैं जो आपके तीन दोष को डिसबैलेंस करता है, तो चीजें आप हटा दीजिए। जैसे मैदा से बनी हुई कोई भी वस्तु मत खाइए, चीनी से बनी हुई कोई चीज मत खाइए, रिफाइन किया हुआ तेल व डालडा से बनी हुई कोई चीज मत खाइए, डिब्बा बंद खाना, पैकेट बंद कोई भी सामान मत लीजिए। ये सारी चीजें किससे बनती है? मैदे से, चीनी से, रिफाइन से बनती है। ऊपर से इसमें कुछ केमिकल डाले जाते हैं, आर्टिफिशियल कलर डाले जाते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो ये सारी चीजें हटा दीजिए। धूम्रपान, अल्कोहल कभी मत लीजिए। ये सारी चीजें आपके शरीर की कमजोरी लाती है, बीमारियां फैलाती है। ठंडा पेय पदार्थ कोई मत लीजिए, क्योंकि आपके शरीर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस होता है। ऊपर से जब आप कोई भी ठंडी वस्तु खाएंगे तो आपके शरीर दोस्तों उसे गर्म करेगा, अपने टेम्परेचर में लाएगा और आपके शरीर से एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च होगा। तो आप समझ गए ये चीजें नहीं खाना। अब खाना क्या है? हरी साग सब्जियां खूब जम के खाइए, सीजन वाइज। आप जहां पे रह रहे हैं वहां पे जो साग सब्जी हो रहा है उसे खूब खाइए, फल खूब खाइए जो हो सके, बीन्स खाइए, तरह तरह की बीन्स आते हैं उसे खाइए, मल्टीग्रेन आटा खाइए, मिक्स दाल खाइए, दूध आइटम खाइए, पनीर खाइए। ये जो चीजें हैं ना, नेचुरली चीजें लीजिए। आप दवाओं के चक्कर में ना रहिए, नेचुरली चीजें लिए, ये बड़ी शक्तिशाली होती है। एक प्लेट सलाद डेली खाइए। सलाद में हमने हर एक वीडियो में सलाद के बारे में जरूर अगर आप डेली जो चीजें हमने बताएं सलाद का प्लेट अपने डेली डाइट में शामिल करते तो ऐसे भी आपका शरीर बीमार कभी नहीं पड़ेगा। और दोस्तों कुछ प्रकृति के नियम है, आपको उनका पालन करना होगा। खाना खाने के नियमों, हमें कितना खाना चाहिए, कितना खाना नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, इसका नियम का आपको पालन करना होगा। इससे संबंधित वीडियो पढ़िए, आप देख लीजिए। उसके बाद है पानी पीने का नियम। पानी पीने के नियम का अगर आपने सही से पालन कर लिया तो आपका शरीर वैसे भी नहीं बीमार होगा। और अगला है दोस्तों प्रकृति के नियम। प्रकृति के नियम आपको जरूर अपनाना है। आपको स्वस्थ रखना है, हेल्थी रखना है, ताकतवर बनना है, तो आपको प्रकृति के नियम यानी कि सोने का समय आपको 10 से 11 बजे तक सो जाइए। और सोने के बाद आप 4 से 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। उठने के बाद तुरंत 3 से 4 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, बैठ करके शिव करके। उसके बाद दोस्तों आप मॉर्निंग वॉक चले जाइए। मॉर्निंग वॉक आप 5 से 7 यानी 2 घंटे का आपको डेली देना है। 2 घंटा आप अपने शरीर के लिए दिए, 5 बजे से 7 बजे। अभी 5 बजे से 7 बजे में आप 5 से 6 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक करिए। और ये मॉर्निंग वॉक 6 किलोमीटर को आधे घंटे में कवर करिए, यानी कि 1 सेकंड में 1 कदम, 60 मिनट में आपके 60 कदम होने चाहिए। इस हिसाब से जब आप तेज चलेंगे तो आपकी धड़कनें तेज होंगी, ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा, आपका हार्ट बहुत तेज पंप करेगा। तो जब हार्ट तेज पंप करेगा तो शरीर में खून का दौड़ा भी तेज होगा। तो शरीर में कहीं भी कोई अवरोध है दोस्तों, पसीने के माध्यम से गंदगियां बाहर निकल जाएंगी। और मॉर्निंग वॉक हो सके तो नंगे पांव करिए। मॉर्निंग वॉक नंगे पांव। अब नंगे पांव के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे जो ओफ की बूंदें पड़ी होती है वो भी मिट्टी पर करिएगा, जहाँ पे हरी हरी घास हो, पक्की रोड पर नहीं। तो जो ओफ की बूंदें पड़ी आपके पैर में लगेगी तो आपको आपके शरीर में वो पृथ्वी की ऊर्जा प्रवेश करेगी, जिससे आपका शरीर हमेशा तरोताजा घास की तरह, फूलों की तरह खिला रहेगा। और जो दोस्तों ओफ की बूंदें लगेगी ना, ये आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाती है, आपको आंखों से संबंधित कभी कोई समस्या नहीं होगी। अब वहीं पे जब आप मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए, आपको 2 योगा जरूर करिए, अनुलोम विलोम और कपालभाति। 15 से 20 मिनट अनुलोम विलोम, 15 से 20 मिनट आप कपालभाति जरूर करिए। शीर्षासन जरूर करिएगा। शीर्षासन आप करेंगे तो आपके बालों का पकना, बालों का टूटना रुक जाएगा। शीर्षासन आप जरूर करिए। और नाभ में सोते समय तेल लगाइए। ये सारी चीजें आप करिए, ये प्रकृति की चीजें हैं, ये आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक। तो जब आप 2 घंटे उसी प्रकृति में बिताएंगे 5 बजे से 7 बजे, तो इस समय सूर्य की धूप भी हो गई होती है। और सूर्य की धूप में विटामिन डी और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाए, जो आपकी हड्डियों को एकदम स्ट्रांग और मजबूत बना देता है, आपकी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देता है। आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। जो मौसम चेंज होने पे लोगों को जुकाम बुखार हो जाता ना, कभी नहीं होगा। तो आपको सुबह का जो सूर्य की धूप होती है इसे जरूर फेंकना चाहिए। इसमें विटामिन डी और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मित्रों, आपको कभी भी एक्स्ट्रा विटामिन डी और कैल्शियम का सप्लीमेंट्री नहीं लेना पड़ेगा। तो आप वहां पे बिता दिए। अब आपका हो गया, अब घर पर आइए। घर पे आने के बाद अब आपको कुछ नाश्ता हम बता रहे हैं, इसे नाश्ते करिए। कुछ बीन्स रात भर में आप भिगो दीजिए। रात भर में कोई भी बीन्स आप भिगो दीजिए, जैसे दोस्तों कद्दू का बीज, तरबूज का बीज, चना भिगो दीजिए।
चना बीज भिगो दीजिए, अलसी का बीज, बादाम भिगो दीजिए, किशमिश भिगो दीजिए। ये सारा एक कॉम्बिनेशन बना करके इसे रात में आप भिगो दीजिए। सुबह जब आप मॉर्निंग वॉक करके आइए, ये खा लीजिए सारे बीन्स। ये सारे बीन्स में तरह तरह के प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं जो आपके शरीर को स्ट्रांग और मजबूत बना देंगे, आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बना दें। और इसके साथ साथ हमने पहले ही कहा था कि आप अपने पाचन तंत्र को मजबूत रखिए, अपने 3 दोष को बैलेंस रखिए। आपके 3 दोष क्या है इसके बारे में जितनी जानकारी जहां से मिले उतने आप जानकारी लीजिए। जितने आपके पास जानकारी होगी उतने आप स्वस्थ व निरोग रहेंगे। ये हो गया दोस्तों। अब चलिए कुछ एक पाउडर बनाते हैं। ये आयुर्वेदिक कुछ जड़ियाँ हैं जो सबसे शक्तिशाली जड़ी होती है आयुर्वेद की। इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, जिसे आप घर पर बना करके इस पाउडर को आपको प्रयोग में करना है। चलिए दोस्तों, पाउडर को कैसे बनाना है इसे हम जान लेते हैं। तो पाउडर बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। आपको लेना है शतावरी। ये शतावरी दोस्तों पंसारी की दुकान से मिल जाएगा, या आप शतावरी पाउडर भी खरीद सकते हैं मार्केट से, जो आपको सूटेबल पड़े। अगर ऐसे लाना चाहते तो घर पे लाइए, सुखाइए, पाउडर बना सकते हैं। और नहीं तो बना बनाया पाउडर भी मिलता है, किसी भी अच्छी कंपनी का आप ले लीजिएगा। शतावरी लेना है 100 ग्राम। छिलका रहित कौच का बीज लेना है 100 ग्राम। सफ़ेद मूंगफली लेना है 100 ग्राम। अश्वगंधा लेना है 100 ग्राम। गोखरू लेना है 100 ग्राम। और त्रिफला चूर्ण लेना है 100 ग्राम। ये सारी मात्रा बराबर मात्रा में है, 100-100 ग्राम। अगर पाउडर ले रहे हैं तो सारे पाउडर ला करके आप एक में मिला लीजिए। अगर इसे साबुत ले रहे हैं तो इसे लाने के बाद बढ़िया से अच्छी तरह पहले सुखा लीजिए। सुखाने के बाद इसका पाउडर बना लीजिए। अब ये सारे पाउडर मिलाकर आप रख लीजिए। अब इसे खाना कैसे है, इसे खाना खाने के बाद खाना है। कैसे खाना है, अब इसमें दोस्तों अगर आप इसे मीठा करना चाहते हैं तो इसमें जो है मिश्री पाउडर भी मिला सकते हैं। अब खाने के लिए दोस्तों आपको पाउडर लेना है 1 चम्मच और गाय का देसी घी लेना है 1 चम्मच। इसे भी आप ऐसे मिला के खा सकते हैं, इसको ऐसे भी खा सकते हैं, और नहीं तो इसको दूध के साथ भी खा सकते हैं। इस पाउडर को 1 चम्मच आप दूध का पाउडर लेना है और उसको किसमें डालना है दोस्तों, 1 चम्मच दूध का 1 चम्मच पाउडर लेना है। 1 गिलास गाय का दूध लेना है। गाय का दूध मिल जाए तो अति उत्तम है, नहीं तो भैंस का ले लीजिए, लेकिन पैकेट का दूध नहीं चाहिए। अब उसमें डाल के इसे आपको सुबह शाम लेना है। तो आपको इसको मीठा करना है तो इसमें धागे वाली मिश्री आती है, उसे भी आप डाल सकते हैं, तो उसका और शक्ति बढ़ जाएगी। तो आपको कार्बोहाइड्रेट और अधिक मात्रा में मिल जाएगा। तो ये पाउडर आपका जो है 1 गिलास दूध के साथ आप सुबह शाम लेना है। खाना खाने के 1 घंटे बाद इस आपके शरीर की सारी कमजोरी को दूर कर देगा और जो छोटी मोटी बीमारियां होंगी उसे भी दूर कर देगा। बस कितना दिन लेना है, लगातार आप 2 महीने से ज़्यादा नहीं लीजिएगा। लगातार 2 से 3 महीने आप लीजिए। कोई भी आयुर्वेदिक दवा 3 महीने से ज़्यादा नहीं ली जाती है। लगातार 3 महीने के बाद आपको 15 दिन रुकना पड़ेगा। 15 दिन 20 दिन आपको रुक जाइए, फिर 15 से 20 दिन बाद 3 महीने आप ले सकते हैं। तो इस ढंग से आप 2 से 3 स्टेप, क्या एक ही स्टेप करते करते आपके शरीर में अथाह शक्तियाँ आएंगी। लेकिन उसके साथ साथ इसके साथ साथ आपको योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना होगा और चिंता मुक्त जीवन जीजिए। चिंता चीता के समान है, तो चिंता का त्याग करिए। इस ढंग से इस पाउडर को ले सकते हैं, दूध के साथ ले सकते हैं। इस पाउडर को 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला दूध के साथ, 1 गिलास दूध के साथ सुबह शाम खाना खाने के बाद। और दोस्तों इसको आप गाय पाउडर को 1 चम्मच पाउडर और गाय का देसी घी, पैकेट वाला नहीं, घर का गाय का देसी घी 1 चम्मच, 1 चम्मच पाउडर 1 चम्मच देसी घी, दोनों को मिलाकर शाम के समय 5 से 6 बजे जो शाम का समय होता है, इस समय आपका पेट खाली रहता है, आप तब ले सकते हैं। लेकिन जब भी इसको लीजिए इसे चाट लेना है, पानी वानी नहीं पीना है। इस बात को आपको ध्यान रखिएगा। कितनी देर तक पानी नहीं पीना है, 1 से 1.5 घंटे तक आपको पानी नहीं पीना है। तो अगर आप घी के साथ ले रहे हैं तो 1 बार लेंगे 5 से 6 बजे शाम को। अगर दूध के साथ ले रहे हैं तो सुबह शाम लेंगे खाना खाने के 1 घंटे के बाद। और इसको पीने के 1 घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं। तो इस 2 प्रक्रिया से इसे आप प्रयोग कर सकते हैं। आपको इससे पूरे लाभ मिलेगा दोस्तों। आपके शरीर की सारी कमजोरियां दूर हो जाएंगी। शरीर की जो भी कमजोरी दूर होगी, जैसे हमने कहा, सबसे पहले आपको कारण को हटाना होगा, अपने 3 दोषों को बैलेंस करना होगा। जो आपके शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, इसलिए हम बार बार फोकस करते हैं। जिसने भी अपने शरीर के 3 दोष को बैलेंस कर लिया, उसके शरीर में कभी कोई बीमारी ही नहीं होगी। और आपको ये नियमों का जरूर पालन करिए। खाना खाने के नियम, पानी पीने के नियम, प्राकृतिक नियम, योगा, मेडिटेशन डेली रूटीन में शामिल करिए। इसी से तो हमारा शरीर बना है दोस्तों। इसे जरूर अपनाइए, स्वस्थ व निरोग रखिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।